इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र। इब्ने बतूता कहाँ चले? बस यार आज ना मैं कराची जा रहा हूँ बाई रोड, तो आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से जाना है, किस तरह जाना है, कहाँ स्टे करना है, कहाँ खाना पीना है का। बाई रोड कराची है, बहुत सफ़र है, आए मेरे साथ चलें। वैसे तो मेरी आदत है कि सुबह तकरीबन 3-4 बजे लॉन्ग रूट पर निकलता हूँ, लेकिन क्योंकि फॉग बहुत है और मोटरवे बंद हो जाती है इसलिए हम थोड़ा सा लेट निकले। लेकिन लेट निकलने के बावजूद भी जब हम पहुँचे तो तकरीबन उसी टाइम में मोटरवे खुली थी M2 रावलपिंडी से ना। अब ये देखें कि तमाम ट्रकों को उन्होंने रोका हुआ, उन्होंने कहा सबसे पहले कारों को हम छोड़ेंगे। तो अब ये है कि हम यहाँ से M2 पे एंटर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला देखें 3270 रुपये आ गए। तो जब हम कलर कहार के पास पहुँचे तो वहाँ मोटरवे इन्होंने फिर बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी आगे धुंध है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कहाँ धुंध आएगी, बिल्कुल सनशाइन आएगा, आसमान पे बेहतरीन किस्म का वो निकला हुआ सूरज, लेकिन मोटरवे के कागजात में वेबसाइट के ऊपर धुंध लिखी हुई आ रही है, तो उन्होंने मोटरवे बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये देखें कि सूरज निकला हुआ है, सनशाइन है, 5 किलोमीटर तक विजिबिलिटी क्लियर है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक, ये सरसों के खेत नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना मोटरवे वालों ने मोटरवे बंद की हुई है। जैसी मोटरवे खुली तो हम लोग दोबारा अपने सफ़र की तरफ चल पड़े हैं कि यहाँ से हम जाएंगे पिंडी भटियाँ वाली रोड पे। पिंडी भटियाँ से फिर हम फैसलाबाद वाली साइड पे M4 के लिए मुड़ गए। तो आगे जो पहला पॉइंट आया वहाँ पे हमने रश किया, बच्चों को कहा कि ज़रा ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखें बर्गर शर्गर हम लोग अपने तैयार कर रहे हैं घर के बनाए हुए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्दी फूड है, साफ़ सुथरा फूड है। तो यहीं पर बच्चों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बना दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना आप कचरा बनाएंगे उस कचरे को प्रॉपर डिस्पोज करना है। अगर आपको डस्टबिन नहीं मिलता तो किसी शॉपर में डाल कर अपना कचरा खुदा के लिए वापस ले जाएं। तो ये देखें हम लोग अपना जितना भी कचरा उगारा था तो ये सारा का सारा हम डस्टबिन में डाल रहे हैं। इस तकरीबन 4 बजे के करीब 440 किलोमीटर के बाद हमने दोबारा ब्रेक मारी है। हल्का सा हमने कहा कि चाय शाय पी लें ताकि कमर सीधी हो जाए। तो यहाँ पे हमने ब्रेक श्रेक मारी है, थोड़ा सा कुछ खा पी रहे हैं, बच्चे अपनी कमर सीधी कर रहे हैं। तो बस अपना सफ़र जारी है। मोटरवे पे ज़रा ये होता है कि बंदा ना ज़हनी तौर पर थक जाता है। शाम होने लगी है इस टाइम, यानी कि सूरज गुरूब हो रहा है। देखें कितना प्यारा नज़ारा सूरज गुरूब होने का। तो अल्लाह का शुक्र है कि M4 इस टाइम एंड हो चुकी है। तो हम M5 में एंटर हो रहे हैं, जो कि चाइना ने बनाई है। इंतहाई खूबसूरत M5 आएगी, बहुत ही प्यारी सड़क बनी हुई है, उसको देखने का मज़ा आता है। तो आइए चल के हम आपको M5 दिखाते हैं। इसका बहुत एक स्टैंडर्ड आएगा। तकरीबन 570 किलोमीटर हम फासला कर चुके हैं, 5:45 बज रहे हैं। तो बच्चा पार्टी के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, उनको नहीं पता कि हम कराची जा रहे हैं ना। तो मैंने कहा चलो बच्चा पार्टी खुश हो जाएगी। हमें कराची से ख़ास तौर पर दावत आई थी कि हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे, पूरे दिन डिवाइड हुए हैं, इंशाल्लाह आपको पूरे कराची की सैर कराएंगे। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आ गया उस शरीफ, यहाँ पे फिर जाकर हमने दोबारा स्टे मारा। हमारा टारगेट सक्कर पहुँचने का है। तो बच्चा पार्टी को मैंने कहा कि जल्दी जल्दी वाशरूम से होके आए, मैं जल्दी से पेट्रोल डलवा लूँ। अब जल्दी मैं यहाँ पेट्रोल अफसार भाई के साथ डलवाने आया हूँ, 7 बज चुके हैं। तो बहुत बड़ा सर्विस एरिया है यहाँ उस शरीफ का। तो बस यहाँ से फौरी तौर पर हम निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सक्कर तक पहुँच जाएँ। यहाँ पे कुछ मसाइल बन गए, उन मसाइलों की वजह से फिर हमें ना रात को 10 स्टे करना पड़ गया। तो अपोजिट साइड पे होटल था, तो वो हमने 5000 रुपीज़ में लिया। सुबह जब सो के उठे तो इंतहाई शदीद किस्म की धुंध आएगी। तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 1-2 बजे के करीब मोटरवे खुलेगी। तो ये आपको मैं नंबर भी शो कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने होटल में ठहर रहा हो तो 1 बजे के करीब अब मोटरवे तकरीबन खुल चुकी है। तो हम लोग यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। तो टाइम काफ़ी धुंध की वजह से वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर ये होता है कि 7 बजे फिर बंद हो जाती है। अब हम यानी कि सक्कर शहर पहुंच गए हैं। सक्कर से होते हुए हम हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में आकर हमने फिर स्टे मारा है, थोड़ा सा कमर शमर सीधी करने लगा। जुल्फ़ार रेस्टोरेंट है, यहाँ से हैदराबाद मोटरवे स्टार्ट हो रही है। तो बड़ी स्पीड में सफ़र करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बच्चा पार्टी इस टाइम 9:45 बज रहे हैं। तो हम हैदराबाद मोटरवे पे एंटर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखें सक्कर से लेकर हैदराबाद तक की जो सड़क है वो इंतहाई ख़राब हैगी। अब देखते हैं कि आगे का क्या होता है। आगे वैसे रास्ता साफ़ हैगा,
ये जो है हैदराबाद वाली मोटरवे है, हैदराबाद कराची वाली, इतनी साफ़ नहीं है। यहाँ से करते करते हम मलीर आ गए। इस टाइम पेट्रोल डलवा रहा हूँ। 1420 किलोमीटर हमने तय किया है। सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस टाइम अल्लाह का शुक्र है कि हम कराची पहुँच चुके हैं। आने वाले पार्ट में आपको मैं बताऊँगा कि आपने कौन से रूट से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके पास आले नहीं आले हैं? इधर भी देखो। थैंक्स समा फॉर अ वंडरफुल दही बल्ले। रात को फिर हमारे एक और हमारे बहुत ही प्यारे से भाई आ गए, उनके घर में डिनर था। तो फैमिली डिनर था माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी, बहुत ज़्यादा कराची में यानी कि मज़े के खाने होते। यम खानों के बाद अगले दिन हम लोग किमाड़ी गए हैं। वहाँ से मनोड़ा जाना था। रास्ते में एक पुल आता है जहाँ पे चीलें वगैरह बहुत होती हैं। तो बच्चा पार्टी एंटरटेनमेंट कर रही है। बहुत ख़तरनाक होता है कि आपके हाथों से यानी छील खींच के ले जाती है। ये देखिए इतनी फास्ट चीज़ें होती हैं, पानी में फेंके, कहीं भी फेंके, गोश्त आपके हाथों से खींच के ले जाएगी। बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो ये देखें अच्छी तफरी है कि बच्चों के लिए। ये देखें बच्चों ने गोश्त फेंका और ये देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से ये कील ने रास्ते में यानी इसको क्या कर रही है, वो पानी तक नहीं पहुँचने देती है। लेकिन एहतियात ये करनी पड़ती है कि ये ना हो कि आपके एकदम से हाथ पे दुपट्टा मारे, पता चला हाथ ही जख्मी कर दिया। इसलिए हम बड़ी छुप के यानी कह रहे हैं छोटी छोटी बोटियाँ बना रहे हैं ताकि ज़्यादा चीज़ों को देख सकें। बच्चे खुला एंजॉय कर रहे हैं। देखें वहाँ से हम फारिग होकर हमने 7000 में मनोड़ा आने जाने के लिए ये बोट करवाई है। बोट का भी बहुत प्यारा सफ़र है। बच्चा पार्टी हैप्पी, बच्चा पार्टी हैप्पी तो आई हैप्पी। इस टूर में अभी आपको गाना नहीं सुनाया तो चलो एक गाना हो जाए। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। इस टाइम हम किमाड़ी की दूसरा मनोड़ा पहुंच चुके हैं। अब मनोड़ा बीच पर जाने के लिए हमें एक रक्षा करवाना पड़ेगा। तकरीबन 300-400 रुपये लेता है रक्षे वाला। तो यहाँ पे ये कि फंसा के हम पतले पतले से लोग हैं तो चलो रक्षे में बैठ के चलते हैं। तो ये देखें इस टाइम रक्षा बिल्कुल रेडी है। यहाँ से मनोड़ा बीच पहुँचे और यहाँ हमने एक टिकट ख़रीदा, एंट्री टिकट लिया। उसके बाद अंदर चले गए। अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं लेकिन चलो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है ये जगह। तो अब हम यहाँ पे कोई बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं तो हम पे किसी रेस्टोरेंट में चले गए। हमने कहा चलो थोड़े से पकोड़े वगैरह खा लें, फिर बच्चा पार्टी को कहेंगे कि पानी में थोड़ा सा नहा लें। अब जिस समय मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूँ वहाँ पे तो बेहतरीन फैसिलिटीज़ होती हैं, पानी नीट एंड क्लीन होता है। उसके अलावा ये कि लाइफ गार्ड्स होते हैं। यहाँ पर मुझे तो दूर दूर तक कोई लाइफ गार्ड नज़र आया। मेरे तो यही होता रहा, बच्चा वापस आओ, बच्चा ये करो, बच्चा वो करो। सब लोगों को मैं यही कहता कहकर थक गया। तो अब देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पानी में। ये यहाँ का पानी देखें। और मैं एक क्लिप आपको और दिखाऊंगा बाद में थाईलैंड का। ये देखें इस टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी अपनी टांगें गीली कर लूँ। अब मैं ना इसलिए नहीं सकता हूँ कि मैंने बच्चों के ऊपर नज़र रखी हुई है, उनको काबू करना होता है क्योंकि समंदर का पानी जब वापस जाता है तो बच्चों को अपने साथ ही उनका वेट कम होता है। ये हमारे अफ्तार भाई आ गए, ये नहाते नहीं है पानी में। अफ्तार भाई आप क्यों नहीं नहा रहे हो? नए कपड़े लिए खराब हो जाएंगे। नए कपड़े लिए इसलिए। और अनिक आपने भी तो नए कपड़े लिए, आप क्यों नहा रहे हो? मज़ा आ रहा है।
शाहजी अंकल की तरह आप भी नहाते हो शौक से, पानी की मछली हो। और ये देखो ये बगैर पानी की मछली हैगा। एक परिंदा भी आ गया हैगा, वो भी हमारे सर के ऊपर मंडला रहेगा, आता है फिर चला जाता है। वहाँ से फारिग हुए तो यहाँ पर कोई शावर का भी इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं था जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है। फिर हमने कहा चलो वापसी शुरू करते हैं, तो ऐसा ऐसा करके हम वापसी की तरफ आए। अब जब वापस पहुँचे तो देखें कितनी गंदगी है कि हमारे समंदर में, अल्लाह माफ़ करे कि गंदगी के ये ढेर देखें। 2 साइड की हमने ना किश्ती आने जाने की किमाड़ी से मनोड़ा, मनोड़ा से किमाड़ी 7000 में कराई थी। तो अब हम किश्ती में दोबारा बैठ चुके हैं और ऐसा ऐसा करके हम किमाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें जी कि पानी इतना वो ब्लूश नहीं आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। किमाड़ी हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे किमाड़ी पोर्ट हैगी, यहाँ पर भी गंदगी की देखें कितनी आएगी। और अभी सबसे बड़ी बात है, एक मज़ाहिया चीज़ आपको बताता हूँ कि एक पानी का नलका भी दिखाता हूँ, गंदगी भी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। आपको समझ आ जाएगा कि पीपल पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत क्या कर रही है, आवाम उससे ज़्यादा गंदी आएगी। ये देखें जी नीचे पानी देखें कैसा, ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी आएगा। तो यही मैं जब बाहर के मुल्कों में देखता हूँ दिल खुश हो जाता है। बेगम कहती है जी मुझे थाईलैंड लेकर चलें जी। ये देखें जी अब हम एक चश्मे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी अल्लाह माफ़ करे चश्मे रहमत हैगा, ठीक है। ये अल्लाह माफ़ करे, ये देखें कि गंदगी देख रहे हैं ना, ये चश्मे रहमत हैगा। पता नहीं अब ये रहमत है या जहमत हैगा, ये आप देखेंगे तो बताएं मुझे कि ये चश्मे रहमत हैगा या चश्मे जहमत हैगा। तो पानी पीने तो दरकिनार, मैं तो कुल्ली भी ना शायद करूँ इस पानी में। ये देखें अब मुझे देखकर बताएं ये गंदगी देख के चश्मे रहमत है या चश्मे जहमत है उस्ताद? ये चश्मे रहमत है या जहमत है? रहमत हैगा। अच्छा पानी साफ है, देखना अंदर डड्डू और कीड़े ना निकल रहे हों। चलो ठीक हो गया। तो ये भाई ने कहा कि ये चश्मा रहमत हैगा। तो वहाँ से मनोड़ा से हम निकल के आए तो हमने कहा चलो डिनर से पहले ना, नए साल का आखिरी दिन है तो इसको हम सूरज को ना गुड बाय कर दें। हमने नए साल के 2023 को गुड बाय किया है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे 2024 हमारे लिए मज़ीद खुशियाँ लाए। वहाँ से हम दोबारा बंस रोड, द बिगेस्ट फूड मार्केट ऑफ कराची, यहाँ पे आ गया जिधर के खाने बहुत मज़ेदार हैं। हमारे जो अफसार भाई हैं थोड़ी सी उनकी बैटरी डाउन हो गई है, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ से हम बेहतरीन किस्म का डिनर करने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए हम बाज़ार में आए हैं। सेम बंस रोड के ऊपर देखें कैसी मज़ेदार यम किस्म की आइसक्रीम तैयार हो रही है। तो ये देखकर बताएं किस किस के मुंह में पानी आया, कैसी ज़बरदस्त। ये भी उसामा भाई की तरफ से बेहतरीन किस्म का हमें आइसक्रीम खिलाई गई, डिनर कराया गया। वाह, थैंक यू वेरी मच उसामा भाई। ये देखें जी आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत मज़े की आइसक्रीम है कि। और ये कौन है मुन्नी, मज़े की है आइसक्रीम नहीं है? नहीं जी लिफ्ट नहीं करा रही है, बिल्कुल आइसक्रीम खाने में लगी हुई है। अच्छा कचालू, ये एक जानने वाले हैं, उनकी वालदा की कब्र हैगी, इंतहाई खस्ता हालत में हैगी। मैं तो बल्कि चटाई हटा कर भी देखना चाह रहा था, लेकिन मिस्टर ने मना कर दिया कि लेडीज़ की कब्र हैगी, उनका पर्दा हैगा। ये उन फ्रॉडियों के लिए निशान इबरत हैगी, उन बेईमान लोगों के निशान इबरत हैगी कि मरने के बाद अब वो देखें कि कितने बुरे हालात में ये कब्र हैगी, कि उनको शर्म करनी चाहिए कि कल उनको भी मरना आएगा। लेकिन अफसोस कि बंदा लाखों करोड़ों का फ्रॉड करता लेकिन अपनी वालदा की कब्र को मरम्मत नहीं करवा सकता। बच्चा पार्टी ने गुड्डी उड़ाई और सामने वाले अंकल की पतंग तो रोक कर ले आया। इसका नाम क्या है? मेरा तो दिल चाहने लग गया खाने को, वरना मैं खाती नहीं हूँ। कराची शहर खानों का शहर, मज़े से खाओ। ये साहब कहाँ जा रहे हो? जिधर आप लेके जा रहे हैं, जिधर आप लेकर जा रहे हैं। अच्छा। इस टाइम हम कराची शहर की सबसे मशहूर नहारी जाहिद नहारी पर मौजूद है जो कि तारिक रोड पे आएगी। अब मुझे ये बताएं कि किस किस का इस नहारी को देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। इस मौके पे एक गाना सुनाने का दिल कर रहा हैगा, कहते हैं तो रिकॉर्डेड के बजाय खुद ही गा के सुना दूं, लेकिन फिर आप लोग भाग जाओगे। तो आप ये देखें कि कैसी मज़े की लेसदार यम किस्म की नली नहारी आएगी। बल्कि आज हमने मगज़ नहारी का भी ऑर्डर दिया। ये हमारे बहुत ही अच्छे हमारे चाचा कहलाते हैं, तो हमें वो चाचा ने आज दावत दी है। तो उन्होंने कहा जी आज नहारी की दावत चाचा ने बोला कि मेरी तरफ से आएगी।
तो हम लोग फिर वो जाहिद नारी पे ये खाने आए हुए हैं। ये साथ यमीन भाई हैं, बहुत ही हमारे प्यारे से बड़े भाई है, बहुत ही मोहब्बत खुलूस वाले, बेस्ट फ्रेंड लग रहे हैं बाबा और तो नदीम। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह, बहुत डट के खाया, तो बड़ा प्यारा वक्त गुजरा है। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म की यम नहरी हैगी। अब बताएं कि पता चल रहा नहीं चल रहा है कि पिंडी में, मुझे बताएं कि ऐसी नहरी मिलती है कहीं। ये देखें जी कि मजीद नहरी पिंडी की सबसे अच्छी हैगी, कोई कहता है काले की नहरी सबसे अच्छी हैगी, कोई कहता है गोरे की नहरी ऐसी हैगी। मुझे बताएं काला हो या मजीद हो या गोरा हो, ऐसी नहरी कहीं से मिलेगी? कैसी लेसदार नहरी हैगी। ये देखें यम करके कैसा, यानी कि ना एक एक रेशा बोटी का लादा हुआ है। यकीन जाने कि बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। आप लोग जब भी आएँ तो जायद नारी पे ज़रूर नारी खाएं, या मुझे आप बताएं, मैं आपको वहाँ से पार्सल भिजवा दूँगा। बहुत ही मज़े का पुरतकल्लुफ़ जाहिद नारी, एक्सीलेंट टेस्ट। थैंक यू चाचा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपने पुरतकल्लुफ़ किस्म की यानी नहारी खिलाई है। तो आप ये देखें कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का यानी कि ना टेस्ट है। यकीन करें नीयत नहीं भरी लेकिन पेट भर गया, दिल करता था और खाऊं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये मुझे वीडियो देखकर बताएं कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त। यकीन जाने को कोई पिंडी में मैंने नहीं देखा। लोग कहते हैं जी काला खान, चिट्टा खान, मोहम्मदी नहारी, तो मजीद नहारी, ठीक है जी। हर बंदे ने जिसने यानी एक अच्छी चीज़ खाई ही नहीं, तो ज़ाहिर है कि वो जो हल्की चीज़ है उसी को अच्छा बोलेगा वो। तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि कराची में खाने बहुत ज़बरदस्त हैं। आप बंस रोड चले जाएं, जवेद नारी चले जाएं, जाहिद नारी, एंड में हल्का सा हमने कहा मीठे का ज़रा थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। ये हमारे अफसार भाई थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी कर हज़म कर रहे हैं अपनी। एंड में हमने कहा कि चलो कोयटा टी चलते हैं। तो कोयटा टी पे जाकर ना थोड़ा सा हम ना ये कावा शावा पी के ज़रा थोड़ा सा तय लगा लेंगे नहारी की पर ना। तो जिसका फिर जो दिल आया, मैंने काफ़ी पी, किसी ने पिंक टी पी, किसी ने कावा पिया, हर बंदे ने अपने टेस्ट के मुताबिक किया। ये तस्वीर में हमारे ना असामा भाई नज़र आ रहे हैं, ये मैं हूँ। तो इस टाइम रात का तकरीबन 1:30 बज रहेगा। कराची में मसला ये है कि लेट शुरू होती है सारे काम। अगले दिन हमने सुबह ब्रेकफास्ट में ये हमारे वैस भाई है कि ये माशाल्लाह पुलिस में कमांडो है कि ये तो आपको पता, हमारे भाई भोला जो पानी के शौकीन है कि ये पानी को देख के सबसे पहले पानी में घुस जाते हैं अपने शाहजी अंकल की तरह ना। दूसरे जो अफसार भाई हैं वो अपने पापा की तरह ना खुशकी से देख एंजॉय करते हैं। फिर उसी दिन हम ना कराची फ़िशरीज़ गए, जहाँ पे ये बड़ी बड़ी बोटें और लांचें जो शिकार पे जाती हैं और वहाँ से मछलियाँ लेके आती हैं, तो वो जगह देखने गए। ये लांचें जितनी भी होती हैं ये 2-2 महीने, एक महीना ना लांचों पर ना शिकार खेलते हैं। वहाँ से हम निकले, टंकी फुल करवाई क्योंकि अगले दिन हमारी इस्लामाबाद के लिए रवानगी है कि ये इनके बड़े अच्छे दोस्त है कि वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया। कराची में हमारा कोई 425 किलोमीटर टोटल हमने ट्रैवलिंग की कराची सिटी के अंदर। शाम को हल्की सी रिलैक्सेशन रात के टाइम में बच्चा पार्टी को अवैस भाई ने करवाई। सुबह 6 बजे हम कराची से निकल पड़े, चिक चलते हुए ज़ाहिर पीर पर धुंध आनी शुरू हो गई 7 बजे, तो हमने वहाँ पर स्टॉप कर दिया। सुबह भी जब इंतहाई शदीद धुंध थी जिसकी वजह से मोटरवे बंद कर दी। अब 11 बज चुके हैं इस टाइम, लेकिन देखें कि विजिबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मोटरवे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, बेशुमार ट्रक लाइनों में यहाँ खड़े हुए हैं। M5 बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा यानी रेस्ट एरिया बने हुए हैं, पेट्रोल पम्प, वाशरूम। ये देखें जी कम से कम 100 ट्रेला यहाँ पे खड़ा हो सकता है। M2 पे तो 10 ट्रेला भी खड़ा हो जाता है, बड़ी बात है कि। तो बहुत ही प्यारा धुंध का मंजर रहेगा। हम लोगों का चलो एक हेल्दी नाश्ता कर लें, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, मम्मी डैडी भी है और देसी वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए भी है। हम ट्रक ड्राइवर वाले में चले गए, चाय भी अच्छी मिलती है, सस्ती भी मिलती है। तो अपना ये बर्गर सैंडविच वगैरह बना रहे हैं, जिसमें सैंडविच में ना चीज़ शामी कबाब हर चीज़ मिक्स करके बच्चा पार्टी खा रही है। तो इसके बाद हमारा यानी यही प्रोग्राम है कि जैसी मोटरवे खुले तो हम आगे की तरफ चल पड़े हैं। ये तहज़ीब के बिस्कुट भी हमने रखे हुए हैं, हर चीज़ हमने खाने पीने की रखी हुई है ताकि ये कि खाने पीने में तंगी ना हो ना, सफ़र में हमेशा आपके पास फालतू हो। 12 बज चुके हैं, तो अब हल्की हल्की विजिबिलिटी क्लियर हो गई है। अब आसार है कि उम्मीद है 1 बजे तक मोटरवे खुल जाए।
और ये देखें जी मोटरवे खुल चुकी है 12:40 पे। होटल वालों ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दी कि ट्रक ड्राइवर भी सब रेडी हैं। ट्रक ड्राइवरों ने निकलना शुरू कर दिया, हम भी निकल पड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम भी मोटरवे पे चढ़ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर भी निकल रहे हैं। तो ये देखें जी हमारे पीछे पीछे एक डॉगी भी आ गया है जो हमें बाय बाय कर रहा है। यहाँ से फिर वाई बनता है, राइट साइड वाला लाहौर को मोटरवे जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला जो है फैसलाबाद से होता हुआ M2 को करेगा। ये शॉर्ट आएगा जिसके बीच में चुनौट भी आता है, टूबर टेक सिंह भी आता है। तो हम उस सड़क पे से होते हुए M2 पर पहुंच गए हैं आगे। M2 से फिर करते करते अपना प्यारा कलर कहार जिंदाबाद, कलर कहार की चढ़ाइयाँ, और वहाँ से करते करते ये इस्लामाबाद का टूल प्लाजा, अल्लाह का शुक्र है एक बहुत बड़ा जर्नी कंप्लीट होने के नज़दीक हैगा। ये देखें जी टूल पे हुआ तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं। 710 रुपये हमारा बैलेंस अभी तक रह गया है, थोड़ा सा और भी बैलेंस मैंने डलवाया था। और ये हम अपने घर को पहुँच गए हैं। शुक्र ज़ात पाक का, उस परवरदिगार का जिसने हमें खैरियत से इतना लंबा टूर कराया। एक सिंगल ड्राइवर 3180 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हुई है। 3180 किलोमीटर टोटल टूर में गाड़ी ड्राइव हुई है। 12.4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकली हैगी। तो नॉट बैड, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना मोटरवे पे आपको पता है फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। शुक्र है उस ज़ात पाक का। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, बहुत से लोगों ने ये पूछा कि यार कराची अगर हम जाने चाहें तो कितना ख़र्चा आएगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो एंड में मैंने कहा आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूं। जब हमने जर्नी शुरू किया था तो 14,310 गाड़ी की रीडिंग थी। तो जब पिंडी भटियाँ पहुँचे तो 301 किलोमीटर, पिंडी भटियाँ 301 किलोमीटर हमने जर्नी तय किया, जिसमें 6,155 रुपये का हमने पिंडी भटियाँ पेट्रोल डलवाया। यानी पिंडी से लेके पिंडी भटियाँ तक 6,155 का। फिर नेक्स्ट स्टेप में 358 किलोमीटर उस शरीफ 358 किलोमीटर हमने तय किया और 7,200 का फ्यूल डलवाया। फिर जब उस शरीफ से जब हम चले हैं तो 380 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया और सक्कर में 9,200 का पेट्रोल डलवाया। फिर सक्कर से ले के हैदराबाद कराची तक मलीर टाउन जब पहुँचे हैं तो 381 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया सक्कर से कराची तक और 7,300 का पेट्रोल डलवाया। यानी यूँ समझ लें कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 1420 किलोमीटर बना, 1420 किलोमीटर बना, जिसमें तकरीबन हमने अंदाज़न 30,000 का पेट्रोल फ्यूल डलवाया 30,000 रुपये का। जो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 1420 किलोमीटर 111 लीटर पेट्रोल डाला 30,000 का अप्रॉक्सीमेटली। फिर कराची में जो हम लोकल चलते रहे तो वहाँ 9,000 का पेट्रोल डाला, जो कराची में लोकल हम चले हैं। उसके बाद जब कराची से हमने वापसी की है इसी तरह सेम हमने सक्कर से पेट्रोल डलवाया, फिर गोजरा से डलवाया। गोजरा में ये था कि सुई थोड़ी सी नीचे आउट होनी शुरू हो गई थी, तो किसी ने बोला कि बस थोड़ा नज़दीक ही रह गया पेट्रोल पंप, लेकिन मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और मैं आउट हो गया मोटरवे से। बाहर जाके हमने पेट्रोल डलवा के फिर मोटरवे पे आ गए थे। वहाँ से फिर हमने इस्लामाबाद में डलवाया। तो यूँ समझे कि 14,000 तकरीबन 25-30 किलोमीटर हम चले, जिसमें हमारा वापसी पे 25,500 का फ्यूल लगा। अब यूँ होता है कि फ्यूल अप डाउन इसलिए हो जाता है कि पेट्रोल पंपों का भी गेज का सिस्टम होता है, फिर गाड़ी के पाँव का पेडल का भी हिसाब होता है, इस वजह से ये हुआ। अब बाकी रहा कि कैसे जाया जाए, क्या खाया जाए। आप पिंडी से तकरीबन अगर धुंध वगैरह ना हो तो उसका तरीका ये था कि रात को आप सामान रख दें गाड़ी में। ड्राइवर 2 ड्राइवर हो तो वेल एंड गुड, अगर एक ड्राइवर है तो रात को गाड़ी में सामान रख दें और सुबह के टाइम में आप लोग ना निकल पड़ें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सुबह तकरीबन आप कोशिश करें 4 बजे 5 बजे तक निकल जाएं। तो अगर 4 बजे भी निकलते हैं तो 5 बजे तक आप मोटरवे पहुंच जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना, आराम आराम से चलते जाएं। पिंडी भटियाँ में स्टे मारें, जहाँ जहाँ आप थकान महसूस करें
आप ब्रेक मारते जाएं। ये सिंगल ड्राइवर के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सिंगल ड्राइवर हैं तो आप मुल्तान, सक्खर और कराची ये 3 दफ़ा में 3 दिन में भी फासला कर सकते हैं। पहला मुल्तान में स्टे मारा है, दूसरा सक्खर में, तीसरा कराची में। सिंगल ड्राइवर के लिहाज से बता रहा हूँ। अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, मुल्तान से मज़ीद आगे निकल जाएं, आप उस शरीफ, जाहिद पीर या फिर सक्खर में पहली ब्रेक मार सकते हैं। यहाँ पे होटल की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और अगली ब्रेक कराची। ये सिंगल ड्राइवर और सर्दियों के लिहाज से कह रहा हूँ। यहाँ पे बेशुमार M5 पे ना होटल, रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहाँ आप मोटरवे के अंदर ही ठहर सकते हैं। मोटरवे से बाहर नहीं जाना, क्योंकि मोटरवे से बाहर जाएंगे आधा घंटा जाने का लगेगा, आधा घंटा आने का लगेगा। अपने आप को थकाने से बेहतर है ये 1 घंटा मोटरवे पे क्यों ना ट्रैवल कर लें। तो जहाँ इतना 1000 रुपये लग रहा है वहाँ 5000 रुपये और से बाहर निकलेंगे तो 3000 में रूम मिल जाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा, मोटरवे पे गर्म पानी भी मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी आपको। गर्मियों में आपको AC वाला रूम भी मिलेगा। और अगर गर्मियों में आप जाते हैं तो आप फिर गाड़ी में भी सो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें धुंधें बहुत मिलती थी, फिर हमारे लिए 14-15 घंटे 16 घंटे रात को गाड़ी में गुजारना फैमिली के साथ शदीद ठंड में बहुत मुश्किल था। इस वजह से हम रूम ले रहे थे। लेकिन अगर आप 2 ड्राइवर हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर तो थोड़ा करके दोनों ड्राइवर गाड़ी चलाते रहो और 1 हुक में ना आप कराची पहुंच सकते हैं। सबसे एंड में ये कि आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कराची जाना है, लाहौर जाना है, नॉर्दर्न एरिया जाना है, कश्मीर जाना है, कहीं भी जाना हो तो आप ट्रैवलिंग के सिलसिले में मुझसे ना कमेंट्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। बाकी ये कि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स वगैरह में बहुत कंजूसी आएगी, तो बराए मेहरबानी इसमें इतनी ज़्यादा कंजूसी मत करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। उस हिसाब से मुझे उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। थैंक यू वेरी मच। और एक लाइक, सब्सक्राइब तो कम से कम अभी कर दें।